अच्छी बारिश के लिए 5 दिनों से चल रहा महारुद्राभिषेक अनुष्ठान का समापन हो गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महारुद्राभिषेक अनुष्ठान का आयोजन हुआ, जहां भस्म आरती समेत सभी प्रमुख धार्मिक परंपराओं के साथ पूजा अर्चना की गई। देखिए। पांच दिवसीय महारुद्र अनुष्ठान का समापन। उत्तम वर्षा के लिए महाकाल के दरबार में अनुष्ठान। मानसून की आमद हो चुकी है, लेकिन अभी तक जोरदार बारिश नहीं हो सकी। इसके लिए अब उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान से प्रार्थना की गई। बता दें कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का पूजन अर्चन कर महारुद्र अनुष्ठान शुरू हुआ, जिसका सोमवार को समापन हो गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में बेहतर बारिश की कामना के साथ शुरू हुए महारुद्राभिषेक अनुष्ठान का समापन हवन के साथ हुआ। महारुद्र अनुष्ठान के दौरान बाबा महाकाल पर सहस्त्र जलधारा प्रवाहित की गई। यह अनुष्ठान देश प्रदेश और शहर में अच्छी बारिश की कामना के लिए किया गया। बता दें कि अनुष्ठान 5 दिन चला। पांच दिवसीय अनुष्ठान 23 से 27 जून तक चला। अनुष्ठान में 55 पंडितों ने नंदी हॉल में रुद्राभिषेक किया। 16 पुजारी, 22 पुरोहित समेत 55 पंडितों ने रुद्राभिषेक किया। हर दिन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक पाठ हुआ। महारुद्राभिषेक की पूर्णाहुति 27 जून को हुई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती समेत सभी प्रमुख धार्मिक परंपराओं को करने वाले गादीपति महंत विनीत गिरी जी महाराज, जो कि महान निर्माणी अखाड़े से हैं, उनसे विशेष वार्ता की न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने। उज्जैन के महाकाल बाबा के दरबार में हम लोग हैं और हमारे साथ हैं महंत विनीत गिरी जी, जो पंचायती अखाड़ा निर्वाणा से आते हैं। महंत जी से विशेष वार्ता का हमें आज मौका मिला है। आइए महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, पहले तो न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम महाकाल बाबा के बारे में जानना चाहेंगे, आपके माध्यम से श्रद्धालु उसके बारे में समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल। भगवान महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें। भगवान महाकाल का ये स्थान आदि अनादिकाल से यहाँ पर उपस्थित है और हम यूँ कहें कि सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान महाकाल की उपस्थिति रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान महाकाल का ये स्थान 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा पुराणों में आई है। ऋषियों ने 12 ज्योतिर्लिंग की बात की है, जिसमें से तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल को माना जाता है। सौराष्ट्रीय सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैनियाम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम, तृतीय स्थान का ज्योतिर्लिंग ये माना जाता है। यहाँ पर आदि अनादिकाल से सदियों से भगवान महाकाल की उपस्थिति रही है और जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं जिस समय भगवान पिंडी रूप में नहीं थे, उसके पूर्व में भी यहाँ पर भगवान शिव की उपस्थिति थी, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है ये वन क्षेत्र हुआ करता था और इसे महाकाल वन के नाम से जानते हैं। तो आदि अनादिकाल से भगवान की यहाँ उपस्थिति रही, ऋषियों की तपस्थली रही है। एक तरह से अगर हम कहें तो ऋषियों का रिसर्च सेंटर रहा है ये। अवंतिका और काशी विद्वानों की नगरी रही है, तंत्र की नगरी रही है, मंत्र की नगरी रही है, ध्यान की नगरी रही है। बहुत कुछ यहाँ पर घटनाक्रम घटित हुआ है और आज उसी तपस्या, उसी त्याग, उसी ज्ञान की परिणति है कि भगवान महाकाल का हम सब दर्शन कर पा रहे हैं। पिंडी रूप में बाबा आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं, सबकी मनोभावना मनोकामना पूर्ण होती है और सब यहाँ से आशीर्वाद लेकर जाते हैं। महाराज, सब आशीर्वाद लेकर जाते हैं, इसके अलावा लोग रोज़ाना घरों पर भी दर्शन करते हैं, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं कि महाकाल बाबा का इतना ज़्यादा प्रचार होता है, वो क्या मानते हैं? हाँ, देखिए हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, भावग्राही जनार्दना। ईश्वर परमात्मा
आप जिस भी नाम से उसे शिव कहें, विष्णु कहें, या जो भी भिन्न भिन्न आपके आराध्य इष्ट हैं, उसे जो भी नाम लें, वो सत्ता एक है और वो आपके भाव की भूखी सत्ता है। आपका भाव जहाँ भी है, जिस वस्तु में भी हो गया, जिस स्थान पर भी हो गया, वहीं पर वो आपको ऊर्जा प्रदान करती है। तो आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपकी जो इच्छा शक्ति है, वास्तव में उसी में बल है। और वो अगर हम सकारात्मक किसी ऊर्जा की तरफ मोड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो ऊर्जा और अधिक बढ़ करके हमारे अंदर प्रकट होती है और हमारे सरोकार सिद्ध हो जाया करते हैं। जिस तरह से आज सोशल मीडिया के माध्यम से, चूँकि आधुनिक युग है, तो उसका अगर हम सदुपयोग करें तो अच्छी बात है। सोशल मीडिया के माध्यम से, आधुनिक यंत्रों के माध्यम से अगर उनका उपयोग सकारात्मक दृष्टिकोण से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, कोई भी व्यवस्था है, उसके उपयोग करने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे वो नेगेटिव लेता है या पॉजिटिव लेता है। किसी भी व्यवस्था को अगर सकारात्मक चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा महाराज, एक बात करें कि यहाँ अनुष्ठान चल रहा है 5 दिवसीय, वो अनुष्ठान क्या है और क्या मनोकामना मानी जाती है? देखिए, ये यहाँ पर अनुष्ठान कई वर्षों से होता रहा है। चूँकि गत वर्ष 2 वर्ष कोविड का समय रहा तो सरकार के द्वारा बहुत सारी गाइडलाइंस थी, उन गाइडलाइंस का पालन करना हम सबका कर्तव्य बनता है। तो उसके कारण अनुष्ठान नहीं हो पाया था। यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा समय समय पर देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए पूरे राष्ट्र में एक अच्छी बरसात हो, चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है और बरसात के ऊपर ही कृषि टिकी हुई होती है, तो एक अच्छी बरसात के लिए इस तरह का अनुष्ठान किया जाता है। अच्छा महाराज, एक आखिरी सवाल, अखाड़े की हम बात करें, अखाड़े से आप हैं, क्या अखाड़े का यहाँ पे रोल रहता है संचालन के लिए, सेवा के लिए, उसके बारे में बताएं। पूर्व काल से चूँकि ये भीड़, ये क्राउड, ये श्रद्धालुओं की संख्या, ये तो अभी संसाधन बढ़े उसके बाद हुई है। उसके पूर्व बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई भीड़ नहीं, जो कि पुराने लोग हमें बताते थे कि दिन भर में 100, 200, 500 लोग आ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। तो उसी क्रम में अखाड़ा यहाँ अनादिकाल से रहा है और शैव परंपरा के अंतर्गत भगवान शिव के मंदिर आते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा के हम लोग संवाहक हैं, उनके द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं का ही हम लोग पालन करते हैं और भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं आदिगुरु शंकर। तो उसी परिपाटी को जीते हुए यहाँ पर अखाड़ा बहुत पूर्व काल से चला आ रहा है। और जो प्रमुख सेवाएं यहाँ की हैं, जैसे बाबा को भस्म अर्पित करना, बाबा का भोग नैवेद्य लेना, बाबा को महाकाल को ध्वजा अर्पित करना, नागचंद्रेश्वर मंदिर की पूजा आरती और जो वर्ष में एक बार मंदिर खुलता है उसकी देखरेख करना, भगवान ओमकारेश्वर की पूजा आरती करना और महंत गादी जो है, तो इसकी अपनी परंपरा, इसकी गरिमा को बनाकर रखना यह अखाड़े का कर्तव्य रहा है। अच्छा महाराज, न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के लिए कोई मंत्र, कोई संदेश महाकाल बाबा के मंदिर से आप देना चाहें? दर्शकों के लिए मंत्र और तंत्र की बात तो खैर कुछ भी कहना यहाँ पर उचित नहीं होगा, क्योंकि मंत्र कोई सिर्फ शब्द से, उच्चारण से मंत्र की सार्थकता नहीं होती है। मंत्र को समझना, मंत्र को जीना पड़ता है, तब मंत्र हमें परिणाम देता है। हाँ, एक सिद्धांत जरूर है कि ये संसार हमारे बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। लेकिन हम आज फंसते जा रहे हैं, बसते नहीं हैं। तो आप सब लोग इस संसार में रहें उस कमल की भांति, जो कमल कीचड़ में रहता है लेकिन अपनी ऊर्जा, अपना सौंदर्य बिखेरता रहता है, उस भांति हमें संसार में रहना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अपने हित, हमें अपना हित अवश्य करना चाहिए। हमारा जैसे भी हित होता है, हमारी एक जो आचार संहिता है उसके अनुरूप रहते हुए अपना हित करना चाहिए, किंतु दूसरे का अहित किए बिना। यही एक संदेश कि ईर्ष्या से बचें, भगवान के प्रति अपना श्रद्धा भावना रखें, सकारात्मकता जीवन में लेकर के आएँ। जो ऐसे पदार्थ हैं, खान पान हमारा सुधरना चाहिए, हमारी जीवन शैली सुधरनी चाहिए, हमारी जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनका पालन करना चाहिए। इसी से हमारा मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। जय श्री महाकाल। ये थे महंत विनीत गिरी, जो बता रहे थे कि दुनिया में ईर्ष्या ना करें, सद्भाव से रहें और एकता से रहें, और महाकाल बाबा का यही आशीर्वाद है, इसी में जीवन का सिद्धांत है। प्रशांत शर्मा, महाकाल बाबा मंदिर, उज्जैन।